Hey everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages हिंदी उर्दू टैरो। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन लेट नाइट आपके बारे में क्या सोचते हैं। कोई भी पर्सन हो सकता है आपके माइंड में जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब चाहे इसको देख सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। क्या उनकी लेट नाइट थॉट्स होती है। जर्नल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन लेट नाइट उनके बारे में सोचते हैं। द मून, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये पर्सन स्पाइसेस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं कि हाइड करते हैं, लेकिन लेट नाइट जो उनके थॉट्स हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, उस पर से पर्दा हट जाता है। और लेट नाइट ये पर्सन अपने आप के साथ ऑनेस्ट होते हैं, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, और इनसिक्योर होते हैं। अगर आप लोगों में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो ये पर्सन इनसिक्योर होते हैं कि राइट नाउ आप उनके लाइफ में नहीं हो। और रात देर को जब ये चीज़ फील करते हैं, इमोशंस उनके ओवरवेलमिंग तो होते ही हैं, लेकिन वो आपको लेकर और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, आपके बारे में सोचने लगते हैं। एंड उनको फील होता है कि यू आर नो लॉन्गर इन देयर लाइफ। सो आपकी कमी को वो बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं और अपने आप में ही इनसिक्योर होते हैं। और अपने आप में जो वाउंड उनके लगा है, उन्होंने खुद ही अपने आप को जो दर्द पहुंचाया है, जो दुख पहुंचाया है, यानी उन्होंने जो आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, वो असल में उन्होंने अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाई है, क्योंकि उससे वो और ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। और लेट नाइट ये चीज़ वो पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि उनकी वजह से आप हर्ट हुए हो, आपको तकलीफ़ पहुँची है, एंड जिसकी वजह से राइट नाउ आप लोगों में कांटेक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, और इतनी ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रही है, फीलिंग्स एक्सचेंज नहीं हो रही है। ये पर्सन उस टाइम को मिस कर रहे हैं जब आप इस पर्सन के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते थे, जब आप इस पर्सन को बताते थे कि आपके दिल में इस पर्सन के लिए क्या है और क्या इमोशंस आप उस पर्सन के लिए रखते हो जो राइट नाउ आपके माइंड में है। ये पर्सन चाहते हैं कि उसी तरीके से आप इस पर्सन से बताएं, शेयर करें कि आप उनके लिए क्या फ़ील करते हो, क्या आपके दिल में उनके लिए इमोशंस हैं। लेकिन राइट नाउ जिस स्टेट में हैं और लेट नाइट जिस स्टेट में ये पर्सन होते हैं, कुछ भी सोचने की सलाहियत, कुछ भी समझने की ताकत इस पर्सन में फ़ील नहीं हो पा रही है। राइट नाउ ये बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ रुक गई है, वो जो भी चाह रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको ठेस पहुंचाई है और वही चीज़ें अब वो फील कर रहे हैं। और लेट नाइट और ज़्यादा फील हो रहा है इस पर्सन को कि उन्होंने किस पर्सन को दुख पहुंचाया है और किस पर्सन के इमोशंस को हर्ट किया है। मे बी राइट नाउ आप गार्डेड हो, अपने इमोशंस को आप इतना शो नहीं कर रहे आपके पर्सन के साथ। सीक्रेटिव, मिस्टीरियस आपके साइड से चीज़ें रिवील नहीं हो रही हैं, और ये पर्सन रिवील करना चाहते हैं आपके इमोशंस को। वो जानना चाहते हैं कि आप क्या फ़ील कर रहे हो। और लेट नाइट जिस चीज़ के बारे में वो सोचते हैं वो यही है कि आप उनके लिए क्या फ़ील करते हो, आपके क्या इमोशंस हैं, और आप उनको क्यों रिवील नहीं कर रहे हो। ये वो चीज़ है जो पर्सन के माइंड में स्टक होकर रह गया है और जिसको वो ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं। ओके, 222 ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो उनकी रियल सेल्फ़ है उस चीज़ को शो नहीं कर रहे, लेकिन एक होल उन्होंने अपने आप में चढ़ाया हुआ है। और अपने इमोशंस को लेकर, अपने जज्बातों को लेकर, ये किसी के साथ भी अपने इमोशंस को लेकर ट्रूली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली वो प्रिटेंड कर रहे हैं अपने इमोशंस को लेकर, लेकिन लेट नाइट जो उनके इमोशंस हैं, जो रियल इमोशंस हैं, वो उनके चेहरे पर फील होता है। और जो पेन, जो वाउंड उनको मिला है रिलेशनशिप में, इमोशंस में, फीलिंग्स में, जो इनसिक्योरिटी है इस पर्सन को, जितना सैड ये फील कर रहे हैं राइट नाउ, जितना लोनली फील कर रहे हैं लेट नाइट, इस पर्सन के चेहरे पे वो चीज़ शो होती है। लेकिन ये हर सबसे हाइड कर सकते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को अपने आप से हाइड नहीं कर पा रहे ये। और ये चीज़ है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं। और लेट नाइट जिस चीज़ के
बारे में ये सोचते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि क्या ये कनेक्शन आगे तक जा सकता है। अगर राइट नाउ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि क्या इस कनेक्शन में इतनी पोटेंशियल थी, क्या ये आगे जा सकता था, क्या उनकी गलतियों की वजह से ये कनेक्शन ब्रेक हुआ, क्या वही ज़िम्मेदार हैं, क्या उनकी वजह से आप दोनों के रिलेशन में जो फीलिंग्स थी, आप दोनों को जो म्यूचुअल फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए, जो बहुत उनके लिए ख़ास था, जो आप फ़ील करते थे इस पर्सन के लिए, कहीं न कहीं उनकी वजह से इस रिलेशन में ये सब कुछ हो रहा है और सडन चेंजेस आ रही हैं। सिचुएशन ऐसी है कि ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं क्या इस कनेक्शन में इतना पोटेंशियल था कि आगे जा सकता था, लेकिन उस पर्सन की वजह से, उस पर्सन के ऑब्सेसिव थिंकिंग की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से ये कनेक्शन में ब्रेक आया और ये कनेक्शन कहीं न कहीं नेगेटिविटी आई इस कनेक्शन में, या किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने अलाउ किया कि इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस करे और इस कनेक्शन को स्टेबल ना होने दे। क्या ये सब उनकी वजह से हुआ है? क्या वही ज़िम्मेदार है कि ये कनेक्शन स्टेबल नहीं हो पा रहा है? सो गुड और बैड, ओके, जो उनकी गुड साइड है, जो ट्रू वो सेल्फ हैं एक्चुअल में, वो लेट नाइट अपने आप को वो रिवील करते हैं। जो दिन में वो अपने आप को हाइड करते हैं, लेकिन रात में जो उनका पर्दा है हट जाता है और ये पर्सन बिल्कुल ट्रू होते हैं अपने इमोशंस को लेकर। तब ये फ़ील करते हैं, तब ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये पर्सन आपके लिए फ़ील करते हैं। दिन में वो भले ही इग्नोर करते हैं, किसी के साथ आपको डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली जब रात में ये पर्सन सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर होती है और वो सो नहीं पाते, कंटिन्यूसली ट्रिगर्स हो रहे हैं, कंटिन्यूसली हर्ट कर रहे हैं अपने इमोशंस को, वो सारी चीज़ें, वो सारी यादें याद करके अपने आप को हंट कर रहे हैं। ये पर्सन जो उन्होंने आपके साथ गुजारा है, जो उन्होंने आपके साथ फ़ील किया है, वो सारी चीज़ों को याद करते हैं लेट नाइट। हर सीन, हर चीज़ को वो डिटेल्स के साथ सोचते हैं, जो पल उन्होंने आपके साथ गुजारा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, और स्पाई बहुत करते हैं आपके ऊपर, आपके सोशल मीडिया बार बार चेक करते हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा लेट नाइट तक ऑनलाइन होते हो और ये पर्सन सोचते हैं कि आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप ऑनलाइन हो तो आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या चीज़ है जो हिडन है इस कनेक्शन में, जो उनको नहीं पता है, जो उनके इल्म में नहीं है, क्या वो चीज़ है जो आप हाइड कर रहे हो इस पर्सन के साथ, और किन से बातें कर रहे हो। ये चीज़ों को लेकर वो कंसर्न होते हैं लेट नाइट में। एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, कि आप दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है, इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, तो आप किन से कम्युनिकेट कर रहे हो, किन से अपने दिल की बात कर रहे हो, किन से शेयर कर रहे हो, और उनसे क्यों शेयर नहीं करते, क्यों उनसे बात नहीं करते, या क्यों उनको अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस करते। ये कंसर्न होता है लेट नाइट इस पर्सन को, लेकिन वो अपने आप को हाइड करते हैं, इस तरीके से छुपाते हैं कि वो कभी इस चीज़ को शो नहीं होने देते कि ये पर्सन को फ़र्क पड़ रहा है आपकी गैर मौजूदगी से, या आपसे बात ना करने से इस पर्सन को फ़र्क पड़ता है। अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन है, रिलेशन है, राइट नाउ आप दोनों टाइम स्पेंड करते हो, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम आप लोग बातचीत इतनी ज़्यादा नहीं होती है लेट नाइट, पहले होती थी, तो उससे डेफिनेटली इस पर्सन को कंसर्न है कि बातचीत क्यों नहीं हो रही है और क्यों बातचीत आप लोगों में बंद हो गया है जैसे पहले होता था। सो ये चीज़ है जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़े से लोनली फील करते हैं। इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपने इस पर्सन को एकदम से कॉर्नर कर दिया है, अलग कर दिया है अपनी लाइफ से। आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है आप इस पर्सन के साथ बिल्कुल भी इस पर्सन को नहीं बताते, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करती। आपने बिल्कुल ही इस पर्सन को अपनी लाइफ से एकदम से कॉर्नर कर दिया है, हटा दिया है। कोई एक्सप्रेशन आप उनसे एक्सप्रेस नहीं करते, शेयर नहीं करते। सो अपने आप में ही ये पर्सन इनसिक्योर होते हैं, जबकि ये पर्सन ऐसा समझते हैं कि यही आपके नाइट एंड शाइन आर्मर है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो ये पर्सन आपको रेस्क्यू करना चाहते हैं, जब भी आपको ज़रूरत हो ये पर्सन वहाँ पे होना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जब भी आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो, इमोशनली आपको किसी के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत हो, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस पर्सन के साथ शेयर करें, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन उनके हिसाब से नहीं हो रही है। सो ओवर थिंक कर रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि आप उनके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हो। सो ये चीज़ है, ये इनसिक्योरिटी है इस पर्सन को जो वो फील कर रहे हैं अपने आप में ही।
बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया को। ओके, मे बी राइट नाउ एक कोल्ड वाइब आ रही है इस पर्सन से, या तो एक कोल्ड वाइब आपको दे रहे हैं, जिससे आपको ये लग रहा है कि पर्सन अपने इमोशंस में सिंसेयर नहीं है आपके साथ, या इमोशंस को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बस उस चीज़ को हाइड कैसे करना है, किस तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, या किस तरीके से अपने इमोशंस को छुपाना है, ये पर्सन उस चीज़ में मास्टर्स हैं और ये जानते हैं कि कब कितना एक्सप्रेस करना है और कितना आपके से कहना है कि ये आपके लिए फ़ील करते हैं, ये उस चीज़ को जानते हैं। शायद यही वजह है कि पर्सन कभी भी अपने ट्रू इंटेंशन को रिवील नहीं करते आपके साथ, अपने ट्रू इमोशंस को रिवील नहीं होने देते। ऑलराइट, इसमें से हम देखेंगे कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है। एक कार्ड लेंगे इसमें से हम, क्या वो लेट नाइट फील करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। कनेक्ट टू नेचर, एनर्जी इज़ हार्मोनाइज्ड इन एंड अराउंड मी। यस, ये नेचर में बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं अपने आप को और मेडिटेट करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो 2 आई एम गेटिंग, ये बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो, ये नंबर बार बार यहाँ पे आ रहे हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये पर्सन हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। उनको ये रिलेशन नहीं पसंद आ रहा कि जिसमें आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, जिसमें आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते या चीज़ों को छुपाते हो। सो ये है जो ये पर्सन फील करते हैं और फोकस करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसा रिलेशन क्रिएट करें जिसमें बैलेंस हो। ये पर्सन, यही इस पर्सन की इंटेंशन है। और इस पर्सन की जो एनर्जी है वो नेचर में कनेक्ट करते हैं, टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके जो थॉट्स होते हैं वो इस पर्सन के माइंड में कंटिन्यूसली पॉपअप होते हैं और इस पर्सन को सोचने पे मजबूर करते हैं आपके बारे में, जो आप लोगों का रिलेशन है उस चीज़ के बारे में, और क्या चीज़ें आपके कनेक्शन में राइट नाउ हो रही हैं और क्या इमेजिनेशन ये पर्सन कर रहे हैं और क्या चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या प्रॉब्लम आप रियलिटी में इस पर्सन के साथ फेस कर रहे हो। सो कंटिन्यूसली ये चीज़ें इस पर्सन के माइंड में पॉपअप हो रही हैं और ना चाहते हुए भी ये पर्सन उस चीज़ को लेकर कंसर्न होते हैं, सोचते हैं और ओवरथिंक करते हैं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड पाइसेस डेफिनेटली अर्थ साइन हो सकते हैं, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। ऑलराइट गाइज़, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ईमेल एड्रेस पे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप मुझे कॉफ़ी बाय करना चाहते हैं सो यू कैन बाय मी अ कॉफ़ी लिंक के थ्रू, जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।